स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देवक्या पालितो गर्भे लालितुं के यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तमद्भुतं बालकं भुजे क्षणं। तमद्भुतं बालकं भुजे क्षणं। चतुर्भुजं शङ्खगदा जुधायुधं। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभं। पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे देवकी नन्दन माधवाय। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती।
पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र कृष्णस्तु भगवान स्वयं आज वैदिक सनातन धर्म में सनातन काल से हमारे ऋषि मेधा द्वापर युगीन परमात्मा के इस भाद्र कृष्ण अष्टमी महापुण्य तिथि में अवतार क्रीड हो रही हैं और हम सभी भगवान शूलपाणी काशी विश्वनाथ के असीम अनुग्रह से ब्रज भूमि शीर्ष श्रीमान गोवर्धन जी के इस परम सत्व ऊर्ध्व मय सात्विक साम्राज्य में युगल चरणारविंदों से आभूषित श्रीपीठ नाम थे भगवान का जो देव संस्थान है, भाद्र कृष्ण प्रतिपदा से ही उस ऋषि मेधा में अनुवर्तित सनातनी परंपरा में नारायण का गर्भोत्सव और आज साक्षात आकाश मंडल में कोटि कोटि विमानों से आच्छादित समस्त देव ऋषि मुनि सत्ताएं भगवान के अवतार महोत्सव में उनके सुंदर चतुर्भुज चतुर्व्यूह स्वरूप को मोक्षपुरी माथुर मंडल और पुरी द्वय शारंग पाणी प्रभु के इस स्वरूप की झांकी अवध और श्री बजधाम दोनों के प्रसूति गृह में सुंदर अपने अभ्यांतरिक चित्र से जैसा स्तवन श्रुति स्मृति पुराणोक्त ऋषि मेधा ने किया है, गगनवाणी ने जो प्रकाश किया उसके अनुसार कैसे कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। आनक धुंधवी महात्मा वसुदेव जी के इस घर में और वहां ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। गगनवाणी में पुरी द्वय में प्रसूति द्वय स्वरूप चतुर्भुज का तीन के गृह अवतरिहा जाई रघुकुल तिलक सुचारी रघुकुल तिलक। और आज वैदिक सनातन धर्म में मासद्वय उस वसंत नवरात्रि का चैत्र नौवीं तिथि भौमवार और यहाँ भाद्र कृष्ण अष्टमी उस चतुर्भुज स्वरूप से प्रसूति गृह कैसे आलोक स्तंभ स्वरूप में संपूर्ण सनातनी आत्माओं के लिए वैदिक धर्म के लिए उन समस्त साधक जगत के लिए और जिनको परमात्मा ने स्वयं पिता बनाने का निश्चय किया, इस पूरी द्वय को जन्मभूमि बनाने का निश्चय किया। आज कैलाश शिखर से माहेश्वर विश्वेश अनुप्राणित पुण्य शैला भगवती सरजू अवध के पावन तट पर बैठे हुए धैनुमती तट पर नैमिषारण्य में अनंत अनंत हमारे ऋषि मेधाएं और उत्तरानंदन परम भागवतोत्तम पुण्यवात निष्कम दीपवत प्रभु माहेश्वर के जो अनुग्रह अवतार हैं, अष्टद्वयवर्षी अवधूत के श्रीमुख से मुखोद्गीत जैसा पाताल में सहस्र शीर्ष देव ने चत्वार कौमार्ग सर के ऋषियों को उपदेश किया था, महात्मा वसुदेव ने जैसे देखा कि अद्भुत बालक, मंत्रों ने नाद किया और वहां गोकुल में साक्षात
हमारी कौन विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहिता जगता। जैसा गगनवाणी ने प्रकाश किया था, गोलोक धाम में परिपूर्णतम ब्रह्म ने जिनका अर्चन करके आज की तिथि का संकेत किया था, वो काल काल परम शोभनम हमारी पूरी द्वय माथुर मंडल गोकुल ब्रज शीर्ष भूमि का कण कण दैवीय हालात से ये दिशाएं, पर्वत, कानन, मही मंगल भूइष्ठा एक साथ भगवान के अवतार महोत्सव के इस सात्विक आह्लाद में आनंदातिरेक से कैसे आपूरित हो गई हैं। हमारी रिश्तताएं भगवती सरजू के साथ अवध भूमि और कालिंदी भगवती पुण्य सलिला के साथ पावनपुरी मधुपुरी का सुंदर मंगल स्तवन किया। आइए प्रति चांद की भांति हम सभी अपने अपने गृह आंगन तीर्थ धाम पुरियों में भगवान का जो जन्म महोत्सव नाद किया माहेश्वर ने, पुरी को वंदन करते हुए कि सब विधि पुरी मनोहर जानी। अनादिकाल से इस धराधाम के पाप ताप संताप को भार को दूर करते हुए भगवती धरती के क्रंदन को, उस क्लेश को समूलोच्छेदन करते हुए और सनातन धर्म के उस परमात्मा को जो भक्तों की आस्था में आकृष्ट होकर के कल्प कल्पांतर में युग युगांतर में अपना दिव्य जन्म और कर्म उस लीला तनु को धारण करता है और जिसका ध्यान करके, धारणा करके, गान करके, उसके चरणों से चिन्हित इस भारत भूमि को देख करके सारे ऋषि सत्ताएं वैदिक सनातन धर्मतावलंबी हमारे अनादिकाल से सोई जास गाई भगत भवतरई। श्री चरणों का आश्रय लेकर के भवबंध से मुक्त हो जाते हैं। अनुल्लंघनीय इस दुराधर्ष भवाब्द को उनके चरण पोत बन करके कैसे परमात्मा के उस प्रीत भरे अंग को उनके सारूप्य सामीप्य लोक को प्रदान कर देते हैं। और ये हमारी दो तिथियां जिसका पुरियां प्रकाश करती है, काया को लेकर के, चित्त मन प्राण को लेकर के श्रद्धातिरेक से उन पुरियों की यात्रा करते हैं। घर गृह आंगन में ग्राम देवी देवताओं का तो पूजन इस श्री कृष्ण योग माया जन्माष्टमी व्रतोत्सव को धूमधाम से करते हैं। प्रत्येक रजगन आज इस भारत भूमि के सनातनी आत्माओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय जगत में अपने अपने गृह आंगन में, कुल कुटुंब में, देव संस्थान में बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी अवतार क्रीड हो रहे हैं। लेकिन इस बीच कृपालु की अमोघ उस कृपा सरिता का प्रवाह जो ब्रजभूमि शीर्ष, जिसको द्वापर जुगीन परमात्मा ने 5251 वर्ष इस युगाब्द में अष्टाविंशत इस 28वीं द्वापर में पूर्व कल्पों के अनुसार अपनी जन्म भूमि बनाया। उस ब्रज शीर्ष मधुपुरी के इस गोवर्धन श्रीपीठ गर्भगृह से भगवान का गर्भोत्सव और अवतार महोत्सव कैसे कथामय विभिन्न प्रकार की झांकियों, संवाद, संहिता, श्रुति स्मृति पुराणोक्त विधियों में उन मंत्रों के नाद के साथ संसार की सबसे प्राचीन परंपरा जो दंड संन्यास जगत की भगवत बात सनातन धर्मोद्धारक भगवान आदि शंकराचार्य की है, जिससे कृपालु ने कृपा करके अपने चरणों का पाद अंकन दे दिया। ये जो चरण यत पाद प्लव में एकमेव ही भवाम बोधेस्तित्रशावताम। पूर्व संध्या में गर्भस्तवन कर रहे देवों ने कहा, प्रभु आपके श्री चरणों से अंकित भगवती भूमि को अलंकृत हम बहुत शीघ्र देखना चाहते हैं। तो आइए
जिस पुरी में, जिसके रजकन में, जिस वायुव्योम में नारायण ने अवतार क्रीड बाल ऐश्वर्य लीला को संपादित किया है, हमारे पंचदश नेत्र उस कैलाश शिखर से वंदन करते हैं। बाबा ने सुंदर गान किया, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल लखानी। संपूर्ण देव सभा का स्तवन, भगवती धरा का क्रंदन, युग युगांतर से शरणागत पालकत्व धर्मा की अमोघ वाणी, जैसा कि सत्यात्मक उस सत्यात्मक परमात्मा के श्री चरणों में निवेदित हो। और आज ये प्रसूति द्वय भगवान के उस चतुर्भुज नयनाभिराम विग्रह से अद्भुतम दिशाएं झांकी कर रही हैं। बालकयाम्बुजे क्षणम। नारायण प्रसूति गृह में अपना चतुर्भुज रूप लेकर जब आते हैं तो खुली आंखों से संवाद करते हैं। आज महात्मा वसुदेव और देवकी प्रसूति गृह में अम्बा कौशल्या अपने अपने दिवलोक में और योगीगण भक्तगण अपने अपने मनोकोश में प्रत्येक संवत्सर में, और इस वर्ष की तो ये भाद्र कृष्ण अष्टमी, जैसा योग भगवान कृष्ण और योग माया के प्राकट्य काल में हजारों वर्ष पूर्व हुआ था, इस वर्ष उसका महायोग जयंती और सरवरी रात्रि का ये कुछ विशेष है। तो व्रजविंद के साथ गोवर्धन नाथ की गोवर्धन श्री पीठ से ये संवाद हमें आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। पुरी प्रकाश करती है जी, पुरियों की झांकी को अनादिकाल से हमारे संत ऋषि मेधाएं उनका प्रत्यक्ष अवलोकन करती है। और नारायण अवतरित होने के साथ साथ अपने कृपा भरी इन अपलक दृष्टि से आम्बुजे क्षणम मातृ जगत को, इस पुण्य आत्माओं को, तपो मूर्तियों को देखते हुए उसके जन्म जन्मांतर को धन्य कर देते हैं। और हम सब साधकों के लिए भी कि जब कभी हम अपने भगवान का अवतार महोत्सव करें तो मंत्र गान करते हैं, कथामय, उनके ध्यान पूर्वक, धारणा पूर्वक, चरित्र अवगाहन पूर्वक कि भगवान बाल कृष्ण और बालक राम कैसे हमारे सन्मुख अपलक दृष्टों से उस रूप माधुरी अपने स्वरूप से स्वयं हमारे तरफ निरख रहे हैं। तो भगवान के नेत्रों की प्रथम झांकी खुली आंखों से नारायण अवतार क्रीड जो अपना ऐश्वर्य लीला विलास हम सभी सनातन धर्मतावलंबियों वैदिक सनातन धर्म में ये सौभाग्य दिए हैं। संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी कैसे वो दिव्य जन्म कर्मा अपने अवतार में, महोत्सव में, प्रति काल में, प्रति संवत्सर में, युग युगांतर में हमको सौभाग्य देता है। इसलिए माहेश्वर पंचदश नेत्रों से झांकी लिए तो कहा कि जो संत हैं, भक्त हैं, जो कृपालु के करुणा के पात्र हैं, वो अपने गृह काज से समय निकालते हैं, काया को देहली से उल्लंघन कराते हैं और तुम्हारे तीर्थों में जाते हैं, पुरियों में जाते हैं और वहां जाकर के हमारे अवतार महोत्सव में अपना चित्त, मन, प्राण, काया, कोश अर्पित करते हैं, तीर्थ देवालयों को श्रृंगारित करते हैं। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। भगवान की अवतार कथाएं जो संतों
के द्वारा ध्वनित हुई है, उनमें चित्त मन प्राण को प्रवेश कराते हैं। आज कई दिनों से इस गर्भगृह से गर्भोत्सव का सुंदर वात्सल्यमय संप्रेषण आप सब तक अपने ग्राम में जो देवालय हैं, मंदिर हैं, ग्राम के जो सदस्य हैं, बड़े उत्साह से उनके साथ प्रेरणा दे करके कदली कदम्ब तोरण पताके भगवान की सुंदर झांकी अलंकार करते हुए, और बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी अपने ग्राम अंचल से, अपने गृह से, तन से, मन से, अपने क्षेत्र में आज मास पर्यंत इस मानस बोधामृतम और भागवत बोधामृतम की अद्भुत संगम भावधारा जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम जत से है, इसका श्रद्धा पूर्वक पान भी किए हैं और हर्षोल्लास के साथ भगवान का जन्म महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। जैसे ही महात्मा वसुदेव आनंद दुंदुभिया और सर्वदेवमयी देवकी के सन्मुख इन नारायण का चतुर्भुज रूप आया, संहिता जी कहती हैं उन्होंने विचार कर लिया कि तो युग युगांतर कल्प कल्पांतर से अवतार क्रीड होने वाले हमारे नारायण हैं, तो कृष्ण अवतार महोत्सव का संकल्प करना चाहिए। और विपरीत परिस्थिति में भी हमको जन्म महोत्सव के पर्व की परंपरा से तनिक भी प्रमाद आलस्य नहीं, जिस भी देश काल परिस्थिति में हो। ये संहिता जी कहती हैं महात्मा वसुदेव ने अपने विपरीत स्थिति को भी देख करके कहा जब हमारे समय अनुकूल होंगे तो कृष्णा अवतार, ये भगवान का जो अवतार महोत्सव है, इस अवतार महोत्सव के लिए उन्होंने क्या गो ब्राह्मणे वैदिक सनातन धर्म में गौ का पूजन, गौ का अलंकार, गोदान, ब्राह्मण का तिलक, स्वस्ति वाचन, मात्र प्रणाम निवेदन कर देने से भी सभी पर्व, तीर्थ, अवतार, महोत्सव, उत्सव हमारे पूर्ण हो जाते हैं। संहिता जी कहते मानसिक संकल्प लिया, नारायण सन्मुख है लेकिन देखा ये तो ब्रह्मण्य है, ये गो ब्राह्मण हिताय है, इसलिए इनके प्रीति के लिए चाहे त्रेता युगीन हो चाहे द्वापर युगीन हो, हमारा अवतार उत्सव, महोत्सव, जन्मोत्सव, इनके कथा कीर्तन विभिन्न प्रकार के सात्विक मनोरथों के साथ सावधानी रहे कि हमारे गौओं का पूजन, गौओं का अलंकार, हमारे चिंतन में गौ की महत्ता और ब्राह्मण की महत्ता, उनके पूजिता का कभी अभाव न हो पावे, क्योंकि सनातन धर्म ये गो ब्राह्मण के श्री चरणों से अनुप्राणित होता हुआ अपने यज्ञ नारायण के आह्लाद तत्व से संपूर्ण जीव जगत पर अमोघ वर्षा प्रदान करता है, वरदान देता है। इसलिए क्या कहा, कृष्णावतारो औत्सव संभ्रमो। ये तो देखते देखते नारायण का द्वापर युगीन कृष्णावतार हो गया। ध्यान देना, अभी तो कोई संस्कार नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कहा था कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, लेकिन आपने देखा गर्भस्तवन में सारे देवों ने विमान से जब स्तवन किया तो कहा आपने तो वो विग्रह धारण किया है जिसमें पूर्व के सभी अंशावतार, अंशांशावतार, आवेशावतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार सभी समाविष्ट हैं, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कालावच्छेदक नहीं जी, इस सर्वकालिक सनातन वो तो कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प कल्प तर प्रभु अवतरहि। तो वैसे ही इस वैवस्वत मनमंत्र की भावधारा, लेकिन ये तो महात्मा है, दैवी नाद हुआ, कहा ये तो कृष्ण अवतार हो गया, ये तो गो ब्राह्मण हित के लिए, धेन धरा के लिए, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसलिए कहा विपरीत परिस्थिति में भी हम गौओं का ध्यान कर लें,
वेदवादी ब्राह्मणों का ध्यान कर लें, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जब हमारी स्थिति अनुकूल होगी तो इस कृष्ण अवतार महोत्सव के लिए कालिंदी के तट पर हजारों हजार, क्या कहा, मुदा द्विजेभ्यो आयुतामाप्लुतो गवाम। वेदवादी ब्राह्मणों को पादर्घ आचनी सुंदर आभूषण, दान मान सम्मान तिलक नैवेद्य के साथ गवों को अलंकृत करके इनका दान करेंगे। ऐसा मानसिक सारे देवलोक से देवता झांकी कर रहे हैं, दैवी विमान झांकी कर रहे हैं। और हमारी ऋषि मेधा महात्मा वसुदेव के मन में, श्वास में, प्रसूति गृह में क्या चल रहा है, ये सनातन धर्म है जी। काया कारागार में हो सकती है, चित्त मन प्राण का आगार तो केवल गोविंद है। इसलिए किसी भी योन में, किसी भी जन्म में एक बार जन्म महोत्सव हो गया, भगवान की पुरी में जाके एक प्रणाम हो गया, तो गोविंद तो अपनी गोद देता है, मेधा प्रदान करता है। का बुद्धि रूपी गुहा में मैं अपने सर्वशक्तिमान ईश्वर तत्व को भाषित कर देता हूं। तो कृष्ण अवतार महात्मा जी के मानस पटल पर रेखांकित हो गया। फिर संहिता जी कहती हैं, सुंदर प्रकाश के बीच चतुर्भुज रूप, और यही चतुर्भुज रूप अवतारी ये चतुर्भुज के साथ आता है। मंद मंद मुस्कान करता हुआ सुकोमल पलकों से, क्या अम्बुजे क्षणम, वो सुंदर आंखों को देख रहा है। नेत्र से परमात्मा साधक जगत का संवाद करता है। इसलिए कभी भी हम देवालय में जाएं, मंदिर में जाएं, ध्यान में जाएं, धारणा में जाएं, तो सबसे पहले हमारी आंखों के पलकों में चित्त मन प्राण के साथ ठाकुर की झांकी का प्रवेश होना चाहिए। खुली आंखों से भगवान की झांकी लें और देखें कैसे मंद मुस्कान करते हुए भगवान हमारी ओर देख रहे हैं। कुशल क्षेम समाचार का प्रसूति गृह में ऋषियों ने देखा। प्रसूति गृह में देखते हुए भगवान करुणा की वर्षा कर रहे हैं। और त्रेता की प्रसूति गृह में तो शांत थे, लेकिन द्वापर की प्रसूति गृह में हमारे परमात्मा संवाद। और दोनों प्रसूति गृहों में नारायण कैसे स्वयं संवेद अपनी गाथा, एक जन्म की नहीं जी, 3 जन्म की कथा। कैसी कथा कहते हैं? जैसे माता ने सुंदर स्वरूप देखा, बुद्धि प्रदान करते। और यहां महात्मा वसुदेव, त्वमस्य लोकस्य विभोरिराक्षिषु, सुंदर चतुर्भुज रूप है। तमद्भुतां बालकायाम्बुजे क्षणं चतुर्भुजां शंख गदा युधायुधम। आज दोनों पुरियां भगवान अवतारी नारायण के चतुर्भुज रूप से प्रसूति गृह आलोकित हो उठा है। सभी देव ऋषि मुनि यत्र तत्र सर्वत्र और उत्तरानंदन गंगा तट पर बैठे हुए झांकी कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने सुंदर, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। क्या कहा? तम अद्भुतम। संहिता क्या कह रही है? कैसा बालक, अद्भुत रूप। मानस बोध क्या कर रहा है? अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत बालक, हर्षित महतारी
मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। नैनाभिराम झांकी, अपलक दिशाएं स्तब्ध हो गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। संहिता कर रहे हैं चतुर्भुजम। बाबा लिख रहे हैं निज आयुध भुज चारी। चतुर्भुजम निज आयुध, शंख चक्र गदा पद्म, शंख गदा युधायुधम। बाबा ने संगम कराया, निज आयुध भुज चारी। संहिता जी अपने नारायण का अलंकार करते हुए क्या कर रही? श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सान्द्रपयोदशोवरम। और हमारे गोस्वामी जी महाराज पंचदश नेत्र शूल पानी से जो झांकी आ रही, क्या भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी। स्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर शब गुण यागर। जे गावहि श्रुति संता। इतनी बात त्रेता की सुने और द्वापर की। तमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहेऽवतीर्णो मम अखिलेश्वर। करांजलिवत माता देव की सर्वदेव भैया और महात्मा वसुदेव चतुर्भुज रूप के श्री चरणों में दृष्टि लगाए हुए निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु सुंदर गृहेऽवतीर्णो, मेरे घर में हे अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड भुवन नायक, यन माया वशवर्त विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ऐसे श्री चरण जैसे आकाशवाणी ने कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। और उस दृष्टि ने विमोचन कर दिया, ये तो कृष्ण अवतार है जी। तो सुंदर बुद्धि रूपी गुहा में प्रकाश करते हैं। कहा संपूर्ण लोक की रक्षा करने वाले, क्या कहा? विभो, विभु व्यापक, अड़ोरणीयान, महतोमहीयान, समष्टि तत्व, एकमात्र लोक पितामह, चराचर जगत के नारायण अखिल गुरु। और प्रलय पयोध में भी जो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड जीव जगत को अपने उदरस्थ करके उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। रे रक्षसु विभो, इस चतुर्दश भुवन कोश के प्राणियों की रक्षा करते हैं। आज मेरे घर इनका आगमन हुआ है। मम अखिलेश्वर। सुंदर भाव दिया। तो विश्वं यदेतत्, माता देवकी ने सुंदर झांकी की, जैसे माता कौशल्या का भाव निकला। देखिए संहिता और इस भागवत बोध और मानस बोध का अद्भुत संगम मंत्रों का कि विश्वम यदेतत्, विश्वम यद एतत्, जो देखने सुनने समझने में ब्रह्मादि देवासुरा, ये संपूर्ण ब्रह्मांड अनादिकाल से आपकी सत्ता से स्पंदित होता हुआ जो दृश्यमान हो रहा है, जड़ प्रपंच, चतुर्दश भुवन कोश, विशाल समुद्र कानन सरिताएं, नक्षत्र तारे,
जो कुछ भी देखने सुनने में आ रहा है, और इस काया के साथ सर्वदेवमयी माता की सुंदर वाणी झांकी ले रहे हैं। चतुर्भुज सामने सुकोमल अपने नेत्रों से एकक्षण कर रहा है, मौन है, और यहां स्तुति कह तुही कर जोरी, स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना तीतय माना, वेद पुराण जो श्रुतियां वेद प्रतिपाद्य 63 स्मृतियां आपके नेत नेत ब्रह्मांड क्रीट स्वरूप का जो वर्णन करती हैं, ऐसे करुणा सुख सागर सब गुण यागर, जेगा वही श्रुति संता। आगे के पद में देवकी माता और कौशल्या माता का संगम करेंगे। ऋषिगण, क्या विश्व यदेतत् स्वतनऊ निशांते, निशांते निशा का तात्पर्य क्या? प्रलय पयोध में जब काल क्रीड हो जाता है और केवल आप शेष आपकी सत्ता बची रहती है, देखने सुनने का जो ये द्विपरार्ध है, तभी स्वाम्यदेतत्, कैसी सर्वदेवमयी माता देवकी की पारावार दृष्टि है जी। अगर नारायण अपने आंखों से अपलक दृष्टि से देख रहा है, तो विश्व गुरु ईश्वरम गुरुमात्मानम कैसे संपूर्ण जगत के सत्व तत्व सर्वं खलमिदं ब्रह्म यत् सत्वादमृषयो भाति, इस जागृत अवस्था के, सृष्ट अवस्था के और प्रलय अवस्था के उस स्वरूप की व्यापकता को का ये जो दिखाई दे रहा है और जो प्रलय काल में भी स्थित होता है। महात्मा वसुदेव ने कहा, विभो आप तो इसकी रक्षा करने वाले हैं। माता जी और आगे बढ़ के बोल दी कि विश्वम यदेतत् स्वतनऊ, स्वतनऊ आपके इसी दिव्य जन्म कर्म, इसी स्वरूप से जो उत्पन्न होने वाला है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति अर्थात पालन संहार उद्भव स्थित संहार कारिणी, तो मेधा ऐसा स्तवन कर रही है। वेद पुराण भनंता, वेद पुराण क्या विवेचन करते हैं? विश्वम यदेतत्, जब हम विश्व कहते हैं तो हम आप सभी समस्त जीव राशि, ये काया, ये महाभूत, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी औषधियां और उस द्रव्य गुण समवाय का ये पिंड काल क्रीट, माता के कुछ से स्मशान तक रहने वाला, और उसके बीच न जायते मृत्यते हमारा अपना अमृतत्व स्वरूप, और जायमान सृष्टि और प्रलय के बीच भी जो पूरे ब्रह्मांड को अपने उदर में रख करके अंगुष्ठपान योग से हम सभी जीवों की प्राणों के अमृतत्व की अमृत संजीवनी, प्राण संजीवनी की रक्षा करता है जी। वो जो हमारा अखिलेश्वर है, प्राणेश्वर है, एक क्षण के लिए भी जिससे हमारा वियोग नहीं होता, जिस गुरु की वाणी ममई वांसो जीव लोके, एक काया तो किसी की भी, काल की भी, संबंधियों के भी नाम रूप जगत के साथ प्रारब्ध के लिए क्रीड हो सकती है, लेकिन हम जीव, हम प्राणी तो केवल एकमात्र उस प्राणेश्वर के ही अपने, इसलिए कहा सनातन आत्मा के सनातन स्वरूप से हम सभी सनातनी जीव। जगत जब कहते हैं तो चतुर्दश भुवन कोश के जितने भी जीव जिस जोन में, जिस शरीर में है, उस विभू से हमारी व्यापकता इस काया की खोल से बाहर जाकर के चित्त मन प्राण समष्टि में जब प्रवेश करेगी, तो हमारा अहम तत्व, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, और प्रज्ञानम ब्रह्म वेदांत का डिम डिम घोष होता है। कभी साधना में, उपासना में, जन्म महोत्सव में
कैसे कारागार में भाव निकल रहे। ये काया जब तक इंद्रिय विषय भोग के कारागार से आबद्ध है जी, तब तक बार बार जन्म मृत्यु का थपेड़ा खाता है। लेकिन जीव वसुदेव तो प्रसन्न हो जाता है जब बुद्धि रूपी गुहा देवकी के भीतर उस मानस पिंड में एक भी पुण्य उदित होता है और हम अपने चरण को आश्रय बना लेते हैं। हम भगवान का अपने बुद्धि रूपी गुहा में अवतार ध्यान धारणा से करा देते हैं, तो सारा प्रारब्ध, सारा काल का थपेड़ा इसको छोड़ के पलायित हो जाता है। सारी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट जाती है। चिंतन किया, ऐसा ही कुछ अद्भुत है। कवि स्वाम यदेतत्, ये केवल कथा जी नहीं है। माता ने कहा वेद पुराण भनंता। आज इस विषय पर विचार हो रहा था कि त्रेता का वेद पुराण भनंता क्या है। तब यहां सर्वदेवमयी माता का वेदांत निकला कि विश्वम यदेतत्। बाबा ने मंगलाचरण किया, यन् माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ये सभी सृष्टिकर्ता, ये नाम रूपात्मक जगत, वेदांत कहता अड़ोरणीयान महतो महियान, अतीन्द्रियत्व जगत में भी जो है ये सभी विश्व ईशावास्यमिदं सर्वम। इस नाम रूप प्रपंच जड़ की कोई सत्ता नहीं जी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर। इस आत्मबोध में हमको आपको चित्त मन प्राण को ले जाकर के उस स्वरूप की झांकी लेनी है। भावी स्वम यदेतत् स्वतनऊ। वेदांत तो बोल दिया जीवा वर्णन नहीं कर सकती। यद वाचा न विदितम, जो हमारे नेत्र में आपको दृश्य करने का सामर्थ्य है वो प्रभु आपसे प्राप्त है। ये जो वाणी वर्णन कर रही है वो आपकी सत्ता है, नहीं तो हाड़ मांस का लोथड़ा। ये श्रवण इंद्रिय श्रवण क्या करेगी? ये आप प्राणेश्वर की सत्ता है। हम प्राणी हैं। ये काया जिसको आपने स्वीकार किया, इस जगत में हमको सम्मान दिया। भगवान ने मां विवेक अलौकिक संबोधन करेंगे। आपने कल देखा परमात्मा ने जैसे स्वीकार किया, देवों की धुंधुमियां बज उठी। राजन उनका नाम आनक धुंधुमी हुआ और आज साक्षात एक क्षण कर रहे हैं। तो सर्वदेवमयी माता देवकी, महात्मा वसुदेव जी और अवध मंडल के प्रसूति गृह, कैसा वेद पुराण भनंता। उस अदृश्य अतीन्द्रिय सर्वं खल्विदं ब्रह्म तत्व का नाद कर रहे हैं। दिवलोक से देव विमानों पर इसकी झांकी ले रहे हैं। ऋषि इस श्रुति प्रतिपाद्य तत्व में प्रवेश कर रहे हैं और सनातन धर्मियों का परमात्मा वो विश्व ब्रह्मांड क्रीट माता जी बोलेंगे कैसे उदर में आ गया। ब्रह्मांड जिसके उदर में है, जगत जिसमें निवास करता है, वो जगन निवास कि निवास भूता कैसे देवकी और कौशल्या हो गई जी। ये सनातन धर्म के परमात्मा का वैशिष्ट लीला ऐश्वर्य है। और अघटन घटना पटियसी कौन? गोलोक धाम में जो अर्चित वंदित हुई विष्णु माया भगवती। इसलिए सबने एक साथ चतुर्भुज के साथ प्रणाम किया कि नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण योग माया च धीमहि। ये उनकी अजानाद शक्ति विनाशिनी जो लीला ऐश्वर्य का विधान करती है जी। जिस काल में, जिस परिस्थिति में जो बपू संदर्भित होता है, लीला ऐश्वर्य के लिए विधान करता है, सबका श्रृंगार कौन संभवामि आत्माया, मेरी योग माया करती। नमः प्रद्युम्नाय अनरुद्धाय नमः
शंकर सराय च, ये तो चतुर्भुज रूप है। त्रेता के वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। कवि स्वाम्यधेता स्वातानाओ निशांते, निशांते प्रलय काल न तारे न सूर्य न चाँद न छत्र, केवल घोर अंधकार। निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने, लेकिन उस अंधकार में भी महामुनि को दिशाएं प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, तारे दिखाई दे रही हैं, और ये धरती मंगलमय श्रृंगारित दिखाई दे रही है। और यमुना और सरजू में खिलते हुए वो कमल, रात्रि में भी जब कमल खिल रहे हैं, भ्रमरों का नाद गुंजार हो रहा है। ये अमोघ दृष्टि, पारावार दृष्टि है, जिसकी सत्ता जी और काला वच्छेदक नहीं। का निशांते यथावकाशम पुरुष परो भवात्। माता जी ने सुंदर, कैसे? जैसे विश्व महाकाश के भीतर, हम सबके शरीर के भीतर भी ये चिदाकाश है। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। ये मठ का मठाकाश है, घटाकाश है। वेदांत इस पर नाद करता है। वैसे तो महाकाश है, लेकिन माता जी कहना क्या चाहते? करे विभर्त सोयम मम गर्भगो भूत। प्रभु आपकी क्या लीला है। आज ये महाकाश जैसे चिदाकाश बन जाता है, कितना सुंदर न्याय दिया जी। वैसे लीला ऐश्वर्य को योग माया के साथ आपने ऐसा चिंतन किया। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड प्रलय में भी जो क्रीड होता है, वैसा ब्रह्मांड अखिल भुवनपति आज मेरे कुक्ष में, मेरे हृदय में वास कर गया। इसके पहले सिद्धांत भी दिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। क्या कहा? बिभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत। और बाबा ने सुंदर कि ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। सभी गान करो। ब्रह्मांड निकाया, त्रेता में अवध के प्रसूति गृह में जो वेदांत डिंडिम घोष किया, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, योग माया का प्रसाद लीला ऐश्वर्य अघटन घटना पटेसी, रोम रोम प्रति वेदक है। अब सरदेव वही माता देवकी ने क्या कहा? मम गर्भगो भूत। और कौशल्या जी ने क्या कहा? मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीरा मति थिर न रहे। बिभर्ति सोयम, कौन? वही ब्रह्मांड की मम गर्भगो भूत, अहं निलोकस्य विडम्बनामितात् मम उरसोवासी। विडम्बनम को गोस्वामी जी ने माहेश्वर का दृष्टि पाकर कहा, उरसोवासी यह उपहासी। कैसी विडम्बना है इस संहिता का विडम्बनम, और माता का क्या? यह उपहासी। मनुष्य लोग के लिए कौन? जो मिथ्याभिमानी है, मूढ़ाभिमानी है, जिनकी मति स्थिर में नहीं आ सकती। लेकिन प्रभु जिनको आपके अमोघ ऐश्वर्य सनातनी विग्रह अघटन घटना पटीसी, उस माया के ऐश्वर्य का प्रकाश है, वो तो केवल केवल आपकी लीला का पान करते हैं,
गान करते हैं, ऐश्वर्य में प्रवेश करते हैं और उनके जीवन का सर्वस्व होकर के जन्मा महोत्सव रचहि सुजाना। आपके जन्म महोत्सव को मन मन में, जन जन में, तन तन में, अपने गृह आंगन में, और ऐसे कृपालु की कृपा हुई, चरण को दिया। ये विश्वनाथ का प्रसाद है जो श्रीपीठ। नीति काया कहाँ के रहने वाली, कहाँ इसका जन्म, कहाँ क्रीड़ा, कहाँ काल, कहाँ विश्वनाथ, लेकिन धन्य है श्री प्रभास और चंद्रवंश के उस ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ने जो व्रज सौराष्ट्र की अमोघ अवैध कीर्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए और भगवती श्री कृष्ण योग माया के साथ इस व्रज विंध्य का संबंध स्थापित करने के लिए ऊर्ध्वगामी चरणों से श्रीपीठ की स्थापना करा दी। श्रीमन नारायण भगवान की जय। और ये समुद्र के भीतर तैरती हुई शिलाएं व्रजवास करने के लिए आ गई। ये साधारण नहीं, ये अद्भुत संगम है। कहाँ क्षीर सागर, गोलोक धाम, गगनवाणी, कैलाश शिखर, काशी, अवध, त्रेता, प्रसूति गृह, माता कौशल्या, महामुनि शुक कहाँ बैठे हैं, सर्वज्ञ भगवान वेद व्यास जी, और गर्भगृह से ये सुंदर संगम त्रेता और द्वापर का। आज ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर इस पद के विचार हो रहे थे। इस सर्वदेव वही माता देवकी हैं और भगवान के ऐश्वर्य लीला से धेनु मत तट पर ही जो मातृभाव से संबोध्य भगवती कौशल्या हैं, कैसा सौभाग्य हुआ। महात्मा वसुदेव ने सूत्र दिया, माता ने मीमांसा दे दी। अभो निलोकस्य विडम्बनामिता ब्रह्मांड निकाया निरमिति माया रोम रोम प्रतिवेदक है मम रसोबासी या उपहासी सुनत धीरमति थिर न रहे। मनुष्य लोक में तो विडंबना है। अहम निलोक स्य विडंबनामि तथा हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दैवी सत्ताएं एक साथ भगवती योग माया को और माहेश्वर नारायण स्वरूप को प्रणाम कर रहे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण योग माया च धीमहि। निर्मित माया का आदि सृष्टि जहि जग उपजाया धेनुमति तट। आदि सृष्टि जहि जग उपजाया सो अवतरे मोरय माया। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। अवतार क्रीड देव ने सुंदर नाद किया। अवतार सहस्राणि करोसि मधुसूदना न ते संख्यावताराणां कश्चित् जानाति तत्त्वतः। हम तो कोई नहीं जानते और गुरु की वाणी भी है, न मैं विदु, मुझे कोई देवता ऋषि नहीं जानता, स्वयं संवेद्य है। इसलिए भारती ऋषि मेधा ने कहा, राजन आज प्रसूति गृह में
मुखोद्गीत, जो सुंदर उसके मेधा स्पंदित जब उसके तत्व का प्रकाश किया, तो हमारा परमात्मा नारायण स्वरूप से वो अद्भुत बालक साक्षात नारायण स्वरूप से अपनी अवतार कथा स्वयं श्री मुखोद्गीत, ये हमारे पूरी द्वय के प्रसूति गृह ध्वनित हो उठे और अपनी कथा वो स्वयं करता है। अब एक जन्म की कथा नहीं, कहा कही कथा सुहाई, संबंध संवाद, श्रुतियां कहती कई जन्म की गाथा और कथा, कहता हुआ अवतार कथा क्रीड हो गया। कौन? वो चतुर्भुज नारायण का अद्भुत बाल स्वरूप त्रेता और द्वापर का प्रसूति गृह में। देवों ने सुंदर झांकी लिया। जहां सूर्य की रश्मियों का प्रवेश नहीं, अतीन्द्रिय संवाद। धन्य है भारती ऋषि, जो जहां है वहीं से हमारे सहस्र शीर्ष देव तो पाताल लोक से, आज तो योग माया के द्वारा वर्ष से वो गोकुल धाम में रोहन्य हो गए हैं। लेकिन गाथा कथा प्रसूति गृह की चतुर्दश भुवन कोश में युग युगांतर कल्प कल्पांतर से क्रीड हो रही है कि परमात्मा ने प्रसूति गृह में अपनी कथा स्वयं अपने मुंह से कही कथा सुहाई। कैसी कथा? कई जन्मों की कथा। संहिता कहती है कि 3 जन्मों की तपगाथा, 3 जन्मों की तपगाथा श्री हरि दर्शन के हेतु से कैसे प्रसूति गृह में बालक भगवान संवाद कर रहे हैं। सबसे पहले नाद निकला, इसलिए हमारे ऋषि कहते हम तो केवल न ही विनंती, जिसको जानते नहीं हम ससीम असीम को क्या जानेंगे, वो तो स्वयं संवेद है, आत्मजोनी है, संभवामि आत्माया। किस युग में कौन सी लीला जीव जगत के लिए उद्धारक है, हम तो केवल सोई जस गाई भगत भवतरही। हम सभी भक्त वांछा कल्पतरु ने जो अपनी कथा कही उसको केवल गाते हैं जी, उसका पान करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, अपनी कथा स्वयं करता है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। आज ब्रह्मांड अवतार कथा को, अवतार गाथा को स्वयं श्रीमुख से श्रवण कर रहा है। सुंदर पलकें खुली, बड़ी करुणा की वर्षा हुई जी, और दोनों तरफ हमको दृष्टि लगानी है। त्रेता के बालक राम चतुर्भुज रूप और द्वापर, एक तो मध्याह्न है और एक महानिशा है। बाबा ने कहा 3 जन्मों की कथा। महामुनि ने कहा राजन, स्वयंभुवे सती, क्या कहा? स्वयंभुवे सती, जैसे स्वयंभुवे सती श्री भगवान के मुख से निकला, कैसी तप की गाथा, हरि दर्शन की गाथा, ध्यान देना, ध्यान की गाथा और मांग की गाथा, वरदान की गाथा। मांग और वरदान क्या? कि चाहूं तीनों जन्म में एक मांग, दानी का एक दान, एक वरदान, उस तप क्रीट ऋषि मेधा से क्या? कि चाहूं तुम ही समान सुता। बाबा ने कहा ये अद्भुत बालक
राम और बालक श्याम के चतुर्भुज नारायण रूप में किस प्रसंग संदर्भ की गाथा कही, तो कहा तप की गाथा करी, हरि दर्शन कांक्षा की गाथा करी, और स्वयं कहा मैं दानियों में शिरोमणि हूं, राजा बन के आया हूं, संकोच मत करो। दान की गाथा करी, वरदान की गाथा करी। तो निवेदन हो गया कि चाहूं तुम ही समान सुता। आज भी धैर्यमती का तट प्रभु सन कवन दुराव, और तीनों जन्म में इन तपस्वियों ने केवल श्री नारायण के सदृश ही पुत्र की मांग रखी, श्रीमन नारायण भगवान की अवतारी के अवतार की मांग रखी। लेकिन आज अवतारी कहेगा कि तुमने मोक्ष नहीं मांगा, क्योंकि मुझे लीला क्रीड होना था। हमारी माया ने, अघटन घटना पटेसी ने आपको पिता और माता के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए आप सभी तीनों जन्म में मुझसे केवल पुत्र के रूप में मांग करें। अब बालक प्रसूति गृह में कथा कर रहे हैं। त्वमेव पूर्व सर्गे, संहिता करें, ध्यान देना। त्वमेव पूर्वे सर्गे भूपृष्णे स्वयंभुवे सती, त्वमेव पूर्व सर्गे भूपृष्णे स्वयंभुवे सती, तदायं सुतपा नाम, तदायं सुतपा नाम प्रजापति अकल्मषा, प्रजापति अकल्मषा, कल्मष रहित सुंदर तपस्वी, तप क्रीड, स्वयंभू। और गोस्वामी जी ने इस संहिता को सुंदर 3 जन्मों की गाथा जब जब हुई, जब जब अवतारी ने अवतार लिया कि स्वयंभू मनु अरुसत रूपा, अजिनते भई नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। तो प्रसूति गृह, गगनवाणी, आकाशवाणी, और दापर युग की प्रसूति गृह में जो वाणी निकल रही है, सुंदर तपस्वी, तपोनिष्ठा, कल्मष रहित प्रजापति। तो कहा प्रजापति अकल्मष। अब करुणाकर की कोमल वाणी, आंखें, जिसने तपस्वियों की प्रीत को स्वीकार किया है जी, किसी जन्म में, किसी योनि में चित्त मन प्राण ने एक भी भाव पुष्प दिया, एक भी मांग रखी, तो शरणागत पालकत्व धर्म है। ये श्री चरण ऐसी कृपा की वर्षा करते हैं। बताया जो हमारे परमात्मा का अनुग्रह ग्रहित चेता, कहा राजन मेरे चित्त को आहरित कर लिया, तो कोई लौकिक ग्रह क्या करेगा, क्योंकि कृष्णानुग्रह ने मुझे ग्रहित कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, सर्वस्व दे डाले। तो मुख की वाणी निकली कि ताप्य तो तीव्रम। प्रसूति गृह में वाक्य निकला कि तुम दोनों ने कठोर तप में अपने को तपाया। ताप्यतो तीव्रम तपः परमा दुष्करम, ताप्यतो तीव्रम। गोस्वामी जी ने इस चरित्र गाथा के बाद कहा, यह चरित्र जिगावई हरिपद पावे।
जिस गाथा को, जिस तपश्चर्या को जन्म लेते ही, अवतार लेते ही हमारे नारायण चतुर्भुज बालक ने मुखोद्गीत गान किया, कही कथा सुहाई। क्या कहते हैं? तप्यतो तीव्र तपम परम सुदुष्करम। दुष्कर तप, जिसको नारायण कह रहे हैं कि दुष्कर तप किया, परम तप किया। तप भी तपित होने लगा, संपूर्ण ब्रह्मांड काष्ठवत हो गया। और परम तपस्वियों ने उस तप की झांकी लेने के लिए, तो परम तपस्वी कौन है? जब सृष्टि सर्ग आरंभ हुआ जी, और जो वेद मूर्ति क्षीर सागर पर साक्षात श्वेत वर्णा उस शस्त्र शीर्षदेव के पर्यंक में मृणालयेकम पर्यंक शेषम, उस शेष के पर्यंक में शयन करते हुए प्राणेश्वर को देखा था। ब्रह्मा ने हजारों हजार वर्ष नाल में आवागमन करते रहे, लेकिन दृश्य नहीं हुआ। तो गगनवाणी हुई। क्या गगनवाणी हुई? व्यंजन के 16वें अक्षर पर ध्यान दो। तो आप जब गणना करेंगे तो व्यंजन का 16वां अक्षर त होगा। क से प्रारंभ करेंगे तो त 16वां अक्षर होगा। फिर गगनवाणी ने कहा, अब इसके बाद 21वें अक्षर का ध्यान दो, तो वो प निकला। तो दोनों का संध किया तो तप निकला। कहा तप करो, तप करो, तप करो, तप करो। तो वेद मूर्ति ने तप किया। तप बल रचयि प्रपंच विधाता। ऐसे जो तप क्रीड हैं, उत्तरदेव जो तपस्या करके एक झलक पाए, बाबा सुंदर भाव को पंचदश नेत्रों से शूल पाणी माहेश्वर से जो माहेश का मानस बोध है उसको पाया, और संहिता के भाव को तद्रूप अनुपात कर दिया। क्या कि विधि हरिहर, ये दोनों तीनों तपस्वी, ये तपस्वी तप देखने के लिए आ गए। कैसे? कि तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भये परिताता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मई धारा। अब महादेव ने कहा कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार। इसलिए जैसे नारायण ने कहा, क्या कहा? तप्यतो तीव्रम, तुम्हारे उत्कृष्ट तीव्र तप को क्या? तपः परम। परम, इस तप को देखने के लिए बाबा ने इसकी व्याख्या कर दिया कि परम तपस्वी कौन? ब्रह्मा। परम तपस्वी कौन? लोक का पोषण करने वाले विष्णु। परम तपस्वी कौन? मेरा अपना स्वरूप। विधि हरिहरा तप देखी अपारा। ऐसा नहीं जी ये कहीं का प्रसंग कहीं गर्भगृह से निकल जाए। आप नए विचारण में मनु शत्रुपा की तपस्या देखना, तो बाबा ने वहीं इसका गान किया, क्योंकि पूर्व तपस्या की बात कर रहे हैं। तुम दोनों ने परम तप किया, 3 जन्म की तपस्या का गान कर रहे हैं प्रसूति गृह से। ये कहीं कथा सुहाई है, कहीं कथा सुहाई मात बुझाई। अब भी संबंध लखाएंगे। ये अवतार की गाथा है जी, कि जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। कैसे सुजान जन्म महोत्सव रचते हैं? करहि राम कल। राम जी ने जो प्रसूति गृह में अपनी कथा करी,
अवतारी के अवतार लीला बपू चतुर्भुज स्वरूप ने जो अपनी कथा करी, कर रही राम कल स्वयं राम जिस कथा को कर रहे हैं, उस कथा कीर्ति में जो चित्त मन प्राण ध्यान धारणा लगाते हुए अवतार कथा क्रीड होते हैं, चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा, उनका भवकूप सूख जाता है जी। और आप सभी तो बड़ी पुण्यात्मा है, विश्वेश की धरती से प्रणाम करके जहां से ये यति की काया आई, जन्म महोत्सव मनाने गोवर्धन श्री पीठ में आ गए, कोई हरिद्वार से आ गए, और नहीं तो गर्भोत्सव जो जहां है वहीं आनंद ले रहे हैं। और हमारे माहेश्वर बैठे हुए हैं, मानस बोधामृतम और भागवत बोधामृतम इस युगल चरणारविंद से कैसा यत पाद प्लव में कमेव, केवल केवल ये श्री गुरु के चरण ही इस भाव को दे सकते हैं। नित्य बोधमय गुरु ही इसका प्रकाश कर सकता है। वो कैलाश पर बैठे हमारे पार्वतीश्वर, कौन? पंचदश नेत्रधारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम। ये मानस बोध है, ये तुलसी की कृति नहीं। बाबा ने कहा रच महेश निज मानस राखा। हम तो विश्वनाथ के प्रताप से जो पा रहे हैं वो गा रहे हैं। तो धेनुमती तट की जो कथा है प्रसूति गृह में आ रही है, और उस जन्म की कथा और उसके पूर्व के 3 जन्म की कथा आज द्वापर में प्रसूति गृह में हो रही है कि विधि हरिहर तप, इसकी व्याख्या है किसकी? तप्यतो तीव्रम तपम परम दुष्करम। दान ऐसा करो कि दानी देखने आ जाए जी, कथा ऐसा करो कि कथा करने वाले जितने ऋषि हैं आपको पीने आ जाए। वाह, मेरे ऋषि वंश में कोई है जो राग से अनुराग से अपने ठाकुर की कथा करता है। कथा ऐसा सुनो कि कथा सुनने वाले जितने शरीरधारी हैं वो आपको देखने आ जाए। तो हमारे सामने अभी महाराज पृथु आ गए, भगवान यज्ञशाला में आए, नेत्र अश्रु से भर दिया। संत कहते हैं कि पलकें उठी की उठी रह गई, और जो अश्रु बूंद हैं उनसे भगवान की झांकी लेते हुए करुण कंठ से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान का हाथ गरुड़ के कंठ पर है और एक हाथ महाराज के मूर्धा पर है। अपलक दृष्टि से झांकी ले रहे हैं, कहे मुझे क्या? आयुतम कर्णयुता, प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए। का एक कान से कथा सुनने से संतोष नहीं होता। अनेक जन्मों में, सहस्त्र जन्मों में जो ऋषियों ने आपकी गाथा कथा करी है, तो कम से कम 10 दिशाओं से हम सहस्त्र कर्ण इंद्रिय से आपकी कथा सुन सकें। इसलिए 10 काना, मुझे 10,000 कान दे दीजिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो कथा ऐसा सुनो कि तुम्हारे 2 कान कामना करें कि 10,000 कान हो जाए। फिर भी कहा रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाहि। हमारे एकादश रुद्र मूर्ति हनुमान जी महाराज, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। अंजलि को सुंदर कमल कोश के तरह बनाए, मत्थे पर लगाए, सिर झुकाए, अश्रुपूरित नेत्रों से अर्घ देते, रोमहर्षण मालिकाओं से मधुर मधुर राम 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 तुम पुनि राम राम दिन राति। तो कथा ऐसा करो, गुरु प्रसाद से कथा करने वाले देखने आ जाए। दान ऐसा दो कि दानी देखने आ जाए। तीर्थ यात्रा ऐसे उमंग से करो, श्वास ऐसे दूर रहकर कि भगवान का देवालय सजाने के लिए भाव दो। तात्पर्य है कि हम जिस वंश में जन्मे हैं, जिस धूल में हैं, जिस धरती आकाश में हैं, जिस सनातन धर्म में हैं, जो गौ ब्राह्मण पालक धरती है, कुछ बन सके तो ऐसा करें कि हमारे पीठ को थपथपाने के लिए जो पूर्वज हो गए हैं, कुछ नहीं तो हमारे कुल में हमको पा करके धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। लेकिन ये कब होगा? जब ईश्वर गुरु की करुणा हमें स्वीकार करेगी।
संबंध चाहे जो पत्नी का ही संबंध हो तो क्या, सखा का संबंध हो तो क्या, पुत्र का संबंध हो तो क्या, लेकिन जब तक शिष्य धर्म नहीं आता है तब तक कथा जी नहीं निकलती जी। और कथा पाने के लिए अर्धांगिनी होकर के एक जन्म जो गांगन में डाल दिया, बोलो सती महारानी की जय। एक अगरबत्ती से काम नहीं चलता। विचार करो कथा कैसी दुर्लभ है। ऐसे ही नहीं कथा जी मिलती है, कथा प्रकाश करती है। एक समाधान में पूरा शरीर ही जोगानल में चला गया। अब दूसरा शरीर जब आया तो गुरु भाव में आया कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। सनातन धर्मियों का ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर, प्राणेश्वर माहेश्वर, सबकी आत्मा और सबका गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। प्रसूति गृह में ही वो गुरु अपने आप से आप कथा करता है। हम सभी संत सुनते हैं, पुरियां प्रकाश करती हैं। हम जिस वंश में हैं थोड़ा एक कण मिलता है, तो जिनकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास। कृपा लवलेश मात्र से मति पाषाण सुंदर सुमति क्या गौतमी बन जाती है। श्रद्धा स्वरूपा पार्वती जब कृपा करती है, संतों का अदृश्य अनुग्रह होता है। किसी जन्म का कोई पुण्य करुणाकर स्वीकार करता, देहाभिमान तिरोहित हो जाता है, गल जाता है। केवल चित्त मन प्राण की सत्ता रहती है। तो क्या कहा, जो बड़े बड़े सृष्टि के तपस्वी हुए हैं वो तपस्वी तप देखने के लिए आ गए। परम तपस्तु दुष्करम। तो बाबा ने कहा किसका ध्यान देंगे? महादेव ने कहा कि विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान देना, सब विधि पूरी मनोहर जानी। जब काशी में जाएं तो वहां के प्रवेश करने पहले वहां पुरी को प्रणाम करें। ऐसा नहीं कि हमारा घर है तो हमारी बपौती, नहीं जी। प्रभु श्री राम आते हैं, पादुका हटा करके पुरी को दंडवती करते हैं, प्रस्थान करते हैं, पुरी को प्रणाम करते हैं। हम पुरी को प्रणाम करते हैं, अपनी चौखट को प्रणाम करते हैं। देखे होंगे आपके दादा परदादा माता पिता प्रतिदिन कहीं जाते हैं तो चौखट को प्रणाम करके जाते हैं। सांद दीप धूप होता है, देहली को प्रणाम। वो साधारण नहीं, देहली विनायक है जी। पदत्राण रहित प्रणाम, पुरी को प्रणाम। तो पुरी के जो प्राण है, जो उसकी शक्ति है, जो उसके अधिदैव हैं, विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहाम गंगाम भवानी मणिकर्णिका। अरे तो भारत की पुरियों की बात है, मोक्ष पुरियों की। आसुरी लोक में भी आसुरी पुर की पुरी थी, जो महाप्रभु के मुष्टिका प्रहार से अपना रूप प्रकट कर दिया। उसका नाम लंकापुरी थी। का मुझे रक्षा में ब्रह्मा जी नियुक्त किया है, कौन जा रहा है रात्रि में रूप बदल के? इसीलिए मधुपुरी है जी। हम उनके संरक्षण में आए। कथा करना हो, लीला चरित्र करना हो, तीर्थ यात्रा करना हो तो ध्यान रहे। ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में हैं, वाहन से हैं, जैसे पुरी का धरती आकाश हो उस पुरी को प्रणाम करें। तो सब विधि पूरी मनोहर जानी। तो हमारी काया कहीं भी हो, काशीपुरी, अवधपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, मोक्षपुरी, और सभी पुरियों में तो दो पुरी धन्य है। कौन? अवध और मधुपुरी, जहां हमारे प्रभु अवतार क्रीड होते हैं। श्रीमन नारायण भगवान की जय। माहेश्वर प्रणाम करते। सकल सिद्धि प्रद मंगल
तो हम अकिंचनों के लिए मंगल क्या है? हमारे नृत्य ही मंगल है, हमारे केशों की कथा मंगल है, हमारे अंतःकरण की निष्पापता ही मंगल है। निरंतर रोम रोम में प्रभु की कथा क्रीड होती रहे, हमारी पुरियां रहस्य इनके धूलिकण में जो अवतार चरित हुए हैं इसका उद्घाटन करती रहे। कागज का पन्ना कितना पढ़ोगे जी कली की आयु में? ये तो वंदे बोधमय गुरु की वाणी प्रकाश करती है। नारायण ने कहा, क्या कहा? तप्य तो तीव्रम तपा परम। और आज केशव की बड़ी कृपा है कि उनके पूरी द्वय गर्भगृह से, जहां हमारे सारंग पहाड़ी प्रभु और हमारे युगल चरण अरविंद माहेश्वर के सन्मुख आज हम सभी कृष्ण और भगवती योग माया बलभद्र श्रीमान गोवर्धन जी सभी परिकरों के साथ मंत्राभिषिक्त उनका अवतार महोत्सव मना रहे हैं। तो कहा ये तपस्या साधारण नहीं, कहा दिव्य वर्ष सहस्राणि। संहिता में द्वापर पुरी से नारायण के मुख ने कहा कि हजारों हजार वर्ष तक तपस्या चलती रही। हमारे गोस्वामी जी ने इसको काउंट कर दिया, कहा 23,000 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, 23,000 गणना करो। क्या लिखा कि यही विधि बीते बरस खट, खट का मन 6,000, यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार। केवल पानी पीकर, सर्दा तप, ग्रीष्मा तप, वर्षा तप सब छोड़ दिया। क्या कहा? यही विधि बीते बरस खट, द्वापर की प्रसूति गृह का दिव्य वर्ष सहस्राणी, हजारों वर्ष दिव्यता में, तपश्चर्या में। लेकिन माहेश्वर के पंचदश नृत्य ने गणना कर दिया। क्या कर दिया? कि यही विधि बीते बरस सठ सहस बारी आधार। 6,000 वर्ष कैसे रहे? केवल जल के ऊपर। और संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर धार। और 7,000 वर्ष सप्त सहस्र केवल हवा पी करके रहे। और 10,000 वर्ष तक ठाड़े रहे, एक पद दो। 10,000 वर्ष तक एक पद पर खड़े रहे और सुंदर तपस्या देख करके। और किस लिए? वासुदेव पद पंकरुह दंपतहि मन लाग। क्यों? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। और इस संहिता ने क्या कहा? इस सारी तपस्या किस लिए हो रही है? द्वादशेयुः मद आत्मनो, मद आत्मनो, मुझमें अपना चित्त मन प्राण लगा करके एक पैर पर इस सहस्र वर्ष की तपस्या। और मेरा जो प्रिय, क्या कहा? वसुदेव गृहे साक्षात। एक मंत्र आदि सृष्टि के मनुष्य रूपा से चली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौत्र भी इसको जपा। देवर्षि वीणा पाण ने कहा, जाओ कालिंदी तट पर मधुबन में, वहां यही मंत्र चलती है, उसी वंश का। और द्वापर में भी क्या कहा? द्वादशेयुः, वही वासुदेव मंत्र। किस भाव से? मद आत्मनो, मेरी प्राप्ति के लिए मुझ में मन लगा करके काया चित्त मन प्राण और चक्रवर्ती साम्राज्य का मुझ वासुदेव के चरणों में समर्पण। श्रीमन नारायण भगवान की जय। ऐसा अवतार कथा क्रीड हो रहे, तब की गाथा को ऐसा करते 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 और गगनवाणी ने भी यही प्रकाश किया कि कश्यप यदित
महातप कीन्हा। अतिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरिहउँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। का पुनः हमारा जो अवतार का क्रम था इस रूप में ये तद दर्शिताम रूपम, कहा मैंने इस 3 जन्म में कृष्ण गर्भ से, फिर इसके पूर्व का हमारा कश्यप और अदिति महर्षि के यहाँ पुनः उसी श्रृंखला में वामना अवतार हुआ। बोलो वामन भगवान की। राम अवतार, वामन अवतार और ये कृष्ण अवतार। तो कृष्ण अवतारो कहा आनक धुंधुवे। तो मैंने कथा इसलिए सुनाया, कथा किस लिए सुनाया कि मेरे पूर्व जन्मों की तपस्या जो तुम्हारे दिव्य चित्त मन प्राण से हुई है उसके संबंध और सारे उस काल में तपक्रीड होने में आप सबने केवल एक भाव, कौन सा भाव? चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। मद आराधनम, श्वास रोकते थे। मत कामान अभिप्संतौ मद आराधनमीहत। श्वास वरोध विनुर्धूत मन मलौ। कहते ध्यान देना, मत्तः कामान, मत्तः कामान को गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि उरय अभिलाष निरंतर होई, देखऊ नयन परम प्रभु सोई। उरय अभिलाष, मत्तः कामान, तपस्या करते रहते थे, एक पैर पर खड़े थे, लेकिन चित्त मन प्राण में कामना चलती थी। क्या कामना चलती थी? केवल एक कामना, एक अभिलाषा, मत्तः कामान। मत्तः कामान को क्या कहा? उरय अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। मद आराधनमिहत, और संपूर्ण बार आधार मूल फल त्यागे, तब पुनिहरि हेतु मद आराधनम। मद आराधनम को क्या कहा कि पुनिहरि हेतु करन तप लागे, बारी हार मूल फल त्यागे। तो निरंतर अभिलाषा क्या रही? कौन परम प्रभु है? किस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं? तो एक तो हमारा वो माहेश्वर ही है जो कैलाश पर बैठ करके उस परम तत्व का ध्यान करता है। महाशिखर पर धारणा के उत्कृष्ट व्योम में कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। भगवान ने ध्यान दिया, कहा तुम्हारे मन को मैं जब देखा तो हमारा जो सर्वस्व है कौन? महादेव। उसके मन में जो मेरा स्वरूप बनता है, तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, अजहि कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन गुण जहि
जेहि चिंतहि परमारथ बादी। ये तपस्वियों की श्वास निकल रही है, उनकी कामना है कौन सा स्वरूप? नेत नेति जेहि वेदांत प्रतिपाद्य वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा। संहिता कथि भगवान साक्षात पुरुष प्रकृते परः केवल अनुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। बाबा ने कहा कि अनुभव गम्य भजहि जेहि संता देखहि हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारित मोचन। तो सुंदर इस भाव से, इस झांकी से तुम दोनों की तपस्या से आकृष्ट होकर के परम संतुष्ट मेरा अंतःकरण ये दिव्य रूप धारण किया और दिव्य रूप से वरदान देने के लिए उस दान शिरोमण महाराज के तरफ प्रकट हो गया और आकाश से वर मांगो व्रियतांबरे व्रियतांबरे। ये द्वापर के नारायण बोल रहे हैं प्रसूति गृह में कि तदावाम परितुष्टो अहम व्रियतांबरे वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। मांगो मांगो भय बरो न भवानी। जो वरम ब्रूहि को व्रियतांबरे व्रियतांबरे इत्युक्ते ऐसी आकाशवाणी हुई। गोस्वामी जी ने कहा सत्य है, हमारे महादेव ने भी इस अवध में उस वाणी को प्रेक्षण किया कि मांगो मांगो भय नभ बरवानी परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगो मांगो बरु भय नभ बानी परम गंभीर कृपामृत सानी। और जैसे उस वाणी ने तुम्हारे हृदय को स्वीकार किया कि दंपत बचन परम प्रिय लागे भगत वचल। कैसे भक्त वात्सल्य भगवान के अंतःकरण में दंपत वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। तो भगत बछल प्रभु कृपा निधान। मेरा वात्सल्य शरणागत पालकत्व तो धर्मा जो स्वरूप है तो प्रकट हो गया। विश्वास प्रगटे भगवाना। कैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं का नील सरोमणि नीलमणि नील नीरधर श्याम। अल्लाह जहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। मेरा सुंदर लोक महेश्वर रूप और इस स्वरूप को देखकर तुम दोनों ने सहसा शील संकोच विहाय छोड़ करके मादृशो वावृतम सुतः मुझसे मेरे समान ही पुत्र मान लिया। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। दान शिरोमणि दान मणि। नाथ आपने कहा मैं दान शिरोमण हूं, सकुच विहाय मान नृपमोही, तो मैं केवल एक ही वर मांगता। चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। तो अवतार क्रीड होने के लिए मेरी उस माया से मोहित होकर के तुम दोनों ने अपवर्ग नहीं मांगा। अपवर्गम में मोहितो मम माया। क्या मांगा? मैंने विचार किया
कि मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊं। तो आप सरीस खोजऊं कह जाई, अमर नृपतव तनया होब मैं आई। अब इस गोस्वामी जी के अर्धाली को सुंदर थोड़ा संस्कृत व्याकरण के न्याय से देखें। अदृष्टवान्यतम लोके शीलौदार गुणै समान। मैं अपने समान शीलवान, वात्सल्य स्वरूप, गुणवान, प्रीत रीत परमारथ स्वारथ, भक्तों के प्रीत रीत को समझने वाला अवतार अन्यतम कहीं नहीं देखता। इसलिए अहम सुतो वाम भवम, मैं आपका पुत्र बन करके कृष्ण गर्भ इति श्रुतः तयोर्वा पुनरेवाहम अदिति कश्यपात् ख्यातो वामनस्त्वात् वामनम। वामन अवतार, शारंगपड़ी रामावतार, और आज मैं सुंदर कृष्ण अवतार उसी अवतारी के रूप में आया हूं। इसको गोस्वामी जी ने लिखा क्या? अहम सुतो वाम भवम, अदृष्टवा, मैं अपने समान अन्यतम कहीं नहीं देखता, इसलिए आप सरीस खोजऊं कह जाई, मैं क्या नृपतव तनया होब सुतयाई। इतना संवाद कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। आज अवतार क्रीट परमात्मा इतना केवल संवाद करेंगे, फिर वैदिक उपचार उपासना का महोत्सव होगा, और पुनः ये गर्भोत्सव अवतार महोत्सव के रूप में, जैसे हमारी योग माया जी बताया संध्या में कि नंद गांव में, नंद गोकुल में उत्पन्न हुई, और वहां से प्रसूति गृह में उनके चित्त मन प्राण लगे हुए हैं, और देख रही हैं क्या हमारा चतुर्भुज कृष्ण अवतार संवाद कर रहा है। और इस कथा के बाद स्वयं योग माया अपनी लीला विस्तार करेंगी, और वो संवाद हम इस महोत्सव के काल में श्रवण करेंगे। लेकिन आज प्रसूति गृह में कही कथा सुहाई, त्रेता तक का संवाद तो इतना किया, माता से क्या संवाद किया, महात्मा वसुदेव से क्या संवाद किया, हमारे महामुनि यही आज उस अवतार महोत्सव में अपनी वाणी का ध्यान करते। ये तदवादरसिताम रूपम, मैंने अपनी गाथा कथा पूर्व पूर्व के क्या पितृमातृ संबंध में पुत्रवत भाव पाने के लिए उस पूर्व अवतार की कथा का संप्रेषण किया। प्रागजन स्मराय में पूर्व जन्म जन्म की गाथा को सुनाया, ये अवतार चरित्र की कथा सुनाया। लेकिन इस द्वापर में अभी कथा जी यही व्यामोहित हो जाएंगी, स्वरूप बदल जाएगा। आप सभी ध्यान देना, मेरे प्रतिशोध में भगवान ने विचार किया, एक नहीं माता देवकी के 6 पुत्र हिंसित कर दिए गए हैं, और पुनः रूप प्रस्थान करेगा, एक कैसे दोनों प्राण रख सकते हैं। तो हमारे योगेश्वर माहेश्वर भगवान योगेश्वर श्री चतुर्भुज नारायण अवतारी श्री कृष्ण थे, उनकी मेधा को, उनकी प्रज्ञा को सहस्रार में प्रतिष्ठित कूटस्थ कर दिया, और यह कहते हुए मुझे पुत्र भाव तो देना, लेकिन ब्रह्म भाव को विस्मृत मत करना। ये बहुत व्यापक है जी, हम सभी के लिए। गृह कुटुंब पढ़ने में, दाम्पत्य सूत्र में पिता बनने का सौभाग्य हो, लेकिन जगत पिता एक क्षण के लिए भी न भूले, तो वे वो माता च पिता तुम्हें। यह अस्थिपंजर किसी का पिता क्या हो सकता है। बाहर का व्यवहार करते हुए भीतर से अवतार के मंत्र हमें ये ध्वनि देते हैं कि युवा पुत्र भावेना। इस
इसको सही मत समझ लेना जी, ये तो हमारी लीलाधारी की लीला है, ये तो पितामह भी मेरा पुत्र है, सृष्टिकर्ता भी पितामहों का पितामह है, लाला है। कहा मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं केवल देवकी नंदन हूं। इसलिए माता देवकी के प्रज्ञा ने कालातीत निवेदन किया कि ब्रह्मांड निकाया निरमिति माया, लेकिन वो तो प्रबोध था गुरु का जी। एक प्रबोध शांत हो जाता है, आवरण ढक जाते हैं, लीला जगत का प्यार संबंध ओतप्रोत विलास पाने के लिए नारायण ने कहा ऐ बुद्धि प्रतिष्ठित होने जा रही है। लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा काम आया है कि हम व्यवहार जगत के नाम रूप संबंध के साथ करें, लेकिन ब्रह्म भाव को, अपने अविनाशी भाव को, नित्य भाव को, जीव ब्रह्म स्वरूप को, अजन्मा अपने स्वरूप को जन्मोत्सव तो मनावें, लेकिन शिशु के कान में तुम अजन्मा हो। शरीर के साथ तेरा जन्म नहीं, चिता के साथ तेरा मृत्यु नहीं, अजन्मा हो। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दधति पावक, ब्रह्म भाव में, आत्म भाव में रहते हुए हमको नाम रूप जगत में विलास करने के लिए, मर्यादा में व्यवहार करने के लिए वैदिक संस्कृति सिखाती है। क्या न जायते मृते जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये भी सत्य है। तो जन्म तो देह का हुआ है जी, मन प्राण चित्त का जन्म नहीं हुआ। काया और चिता पर एक काया का संबंध होता है, लेकिन हमारे प्राण, हमारे चित्त और मन तो गोविंद में लगे हैं, तो अमृत संचरण करते हैं जी। जिस जोन में हो, जिस काया में हो, एक कारागार इसका टूट जाता है। जैसे चित्त मन प्राण वो जीव वसुदेव प्रसन्न होता है, और बुद्धि रूपी गुहा में जब इस बोधमय गुरु के द्वारा हमारे अवतारी अव्यय सब खलुतम ब्रह्मा, उस नारायण के चतुर्भुज रूप का अवतार होता है, वास होता है। इसलिए कहा इस शरीर के परिवर्तन, शरीर के धर्म के साथ अपना धर्म न बांध बैठना। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, फिर कहा न जायते मृत्यु, इसका जन्म भी नहीं, इसका मरण भी नहीं। ऐसी सुंदर संबोधन में भगवान पिता होने का तो सौभाग्य हो, लेकिन मुझ पिता वासुदेव जगत पिता को न भूलना। ये विस्मृति पतन और पाप का, दुर्गति का और मृत्यु के काल के थपेड़े का कारण बन जाती है। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सब कुछ, विद्या भी, विनम्रता भी, सर्वज्ञता भी, जो कुछ भी लोकमान का है, बंधु सखा। तो कहा कि युवाम पुत्र भावेन, युवाम तुम दोनों पुत्र भाव में तो रहना, देह भाव से रहना, लेकिन अंतर जगत से मेरे ब्रह्म भाव को, नारायण भाव को, चतुर्भुज भाव को, अपने जीव भाव को, अपने प्राणी भाव को कभी भी विस्मृत मत करना। ब्रह्म भावेन चास्कृत, ऐसा सुंदर ब्रह्मवाणी का, ब्रह्म विद्या का बोध दे करके हमारा नारायण स्वरूप अपने अपलक नेत्रों से प्रसूति गृह में कथा का गान कर रहा है। जगत पिता, पिता और माता का संबंध, इन पुरियों का संबंध, जन्मभूमि बताने का, और भगवती कृष्ण योग माया के द्वारा ब्रह्मांड निकाया निरमिति माया। और गोलोक धाम से आकर के कौन? नंद जाया, भगवती योग माया नंद के, भगवती यशोदा के पर्यंक में आज की इस पूर्ण रात्रि में अपने केशों की लीला विलास उस पर्यंक पर आने की प्रतीक्षार्थी। और देखिए इसके बाद संवाद, माता पुण्य बोली सोमति डोली, योग माया की प्रेरणा से कैसे देखते देखते ये स्वरूप शिशु का हो जाएगा। और द्वापर और त्रेता के लीला में थोड़ा फर्क होगा, वहां तो रुदन होगा,
लेकिन यहाँ भगवान लीला विलास के अनुसार अपनी वाणी को मौन रखेंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जय। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवादोक्षज, द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक। सारी दिशाएं प्रणाम कर रही हैं। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण योग माया च धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः, संकर्षणाय च। आज अवतार गाथा में अवतार क्रीट, अवतारी लीला परिकरों को एक साथ देवों ने प्रणाम किया कि अवतार सहस्राणि करोसि मधुसूदन, न ते संख्यावताराणां कश्चित् जानाति तत्त्वतः, जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च, देवानां च भक्तानां हितार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय च, कौरवानां विनाशाय पांडवानां हिताय च, गृहाण मम पूजां देवक्यादि परिकर सहित, श्री कृष्ण योग माया देव्यै नमः। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्, आदिष्टा प्रभुणांसेन कारयार्थे संभविष्यति। श्रीं श्रियै नमः, देवक्यै नमः, श्रीं वसुदेवाय नमः, श्रीं यशोदाय नमः, श्रीं नंदनाय नमः, श्रीं श्रीकृष्णाय नमः, श्री बलभद्रणे नमः, श्रीं भगवती योगमाया देव्यै नमो नमः। नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। अब भगवान की अवतार कथा प्रसंग के साथ वैदिक वांग्मय में आप सभी भगवान का अवतार महोत्सव, शालिग्राम जी का पंचामृत स्नान, सुंदर भगवान के नैवेद्य का पुष्पांजलि भोग महाआरती निराजन करते हुए भगवान के मंगल गान के साथ अपना महोत्सव रात्रि पर्यंत, छठी पर्यंत, बरही पर्यंत सब करते हुए ग्राम नगर अपने गृह आंगन में, देवालयों में, तीर्थों में स्वयं को धन्य करें। नारायण नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री सरजू महारानी की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री अवधपुरी धाम की जय हो। श्री मधुपुरी भुवानी की जय हो। काशीपुरी विश्वनाथ की जय हो। अन्नपूर्णा विशालाक्षी माता की जय हो। श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की जय हो। श्री कृष्ण बलभद्र भगवान की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। अवतार महोत्सव की जय हो। श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस बोधामृत यज्ञ की जय हो। ओम नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा।